रिकॉर्डिंग तेरी करो माँ का चौदह रिकॉर्डिंग मिनट करो तो रिकॉर्डिंग करेगी। तेरी माँ का चौदह मार दे तेरी माँ का चौदह तू अपनी माँ का चौदह होगा। कर ले रिकॉर्डिंग कर ले। रिकॉर्डिंग करो तो हाँ? मारो तुम जला आज हाँ जलाऊंगी जला तेरी माँ का मारो चौदह मार दो मार तेरी माँ का मारो हट, हट। ए मौसी मारेगी। जनपद जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के राजापुर नंबर 2 में कल शाम लगभग 7:30 बजे दीप जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने तत्काल अपने रिवॉल्वर निकालकर लगातार 3 फायरिंग की। मेरे बीच में वही पीड़िता मौजूद है जिन्होंने मड़ियाहू थाने में एप्लीकेशन देकर उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और मैं आपको बता दूं, इस घटना की जानकारी मैं थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह से बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। आखिर ये विवाद हुआ क्यों, कारण क्या था? मेरे बीच में रंजना पांडे मौजूद हैं। तो क्या मामला था, कैसे ये घटना हुई? भैया मेरा पुराना मकान है। हाँ। मैं अपने मकान पर 12 साल पहले से ही मैं दीप जलाने आती हूँ। पहले मैं अपने मायके रहती थी। अब 2017 से परमानेंट मैं अपने ससुराल में रहने लगी हूँ। तो दीपक जलाने मैं ज़रूर जाती थी वहाँ पे। इस बार भी मैं दीपक जलाने ही अपने मकान पे गई थी। ये राजेंद्र प्रसाद जो पटेल हैं जमलिया के, इनके पिताजी का नाम माता भीख है। इन्होंने कहा कि हम दीप नहीं जलाने देंगे, ये मेरा मकान है। मैंने कहा ये मेरा मकान है, हम इतने दिनों से जलाते चले आ रहे हैं, सालों से जलाते चले आ रहे हैं, तो हम जला के जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो बोले कि हाँ अगर जलाओगी तो जान से मार देंगे। हम कहा आप जान से मारिए, हम जला करके जाएंगे। हम जब जलाने बैठे भैया ना, तो थोड़ा सा पैर हम अपना मोड़े तो एक फायरिंग उन्होंने किया तो मेरे पैर से और हाथ के बीच से होते हुए गोली उनकी चली गई। मेरे बच्चे जो है घबरा गए तो मैं खड़ी हो गई। फिर इन्होंने एक ऊपर फायरिंग की, फिर उसके बाद में मतलब हाथापाई किए। तो बच्चे हमारे जो है लाइव आ गए, जो है तुरंत वीडियो बनाना चालू कर दिए। आप बता रहे थे कि जब वो आए थे उनके साथ और ढेर सारे लोग थे। जी उसमें कम से कम 7-8 लोग थे। सभी लोगों के पास रिवॉल्वर था। जब मेरा लड़का जो है उनका छीनने की कोशिश कर रहा था, तो वो जितने लोग खड़े थे वो निकाल करके रिवॉल्वर तान के खड़े हो गए। फिर उसके बाद में मेरे दीदी का लड़का था ऋषभ मिश्रा, वो जो है उनके ऊपर फोकस कर दिया। तो वो लोग छिप करके बगल में चले गए। वो धीरे से आकर के बोला मौसी और लोग रिवॉल्वर लिए हैं, आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ। फिर हम पीछे हट गए। फिर सीधा जो है सबसे पहले हमने सीओ साहब को फ़ोन किया, उसके बाद एसओ साहब को फ़ोन किया, 112 नंबर फ़ोन किया, तब सभी फोर्स से आई, तब इनको लेकर के गई। तो क्या आपका इनसे पहले भी कोई बात था कि इसके पहले भी ये लोग ऐसे वो फायरिंग या गोली तरीके आपको धमकाए चमकाए थे कि पहली बार ऐसा हुआ? पहले से भी ये लोग कई बार धमकी चमकी दिए थे भैया। जितनी बार हम दीप जलाने जाते थे, ये कुछ न कुछ धमकियां देते रहते थे, हम अवॉइड करते रहते थे। लेकिन इस बार इनकी रीप्लानिंग थी। कई लोग पहले से ही रीप्लानिंग करके वहाँ पे बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी किसी भी प्रकार की। जब मैं वहाँ पे गई तब ये जो है हमको मना करने लगे। फिर आगे वीडियो में है ही। नहीं, वीडियो में देख रहा हूँ कि गाली दे रहा है आपको, आप जवाब दे रही हैं, लगातार माँ बहन की गालियाँ बक रहा है, वो आप भी विरोध कर रही हैं। लेकिन जब आपने सारे अधिकारियों को बुलाया, जब वहाँ पुलिस फोर्स आई, जब आपकी बातों को सुना, तो उसी समय पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ली कि बाद में? उसी समय गिरफ्तार कर ली। वो जो रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहा था वो लाइसेंसधारी है कि अवैध है? अब उसके कथनानुसार तो लाइसेंस ही था, अब आगे पुलिस जाने। तो जब आप थाने पे गई तो वहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा क्या बातचीत हुई आपको? तुरंत जो है एफआईआर दर्ज हुआ 1 घंटे के अंदर। वहाँ पे जो है हमको कहा गया कि मैडम आप बैठिए, मैं जो है एफआईआर दर्ज करा करके आपको तुरंत कॉपी दे रहा हूँ। मतलब एफआईआर के बाद मिलता है ना जी। तो क्यों आपसे विवाद कर रहा था, क्या बातें थी? भैया। वो मेरी ज़मीन है, मेरे नाम की ज़मीन है 8 विश्वा। तो मैंने जो है मेरा मकान मैंने अपने जो है पति से हमने दान पत्र लिया था। पति से ही हमने मकान सहित जो है दान पत्र लिया था। अब पहले उनको जानकारी नहीं थी, जब से जानकारी हुई तो उनका ये कि पहले जो है धमकी चमकी दे देते थे, कोई हमारे यहाँ रहता नहीं था, डर के मारे हट जाते। मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब सीधे साधे हैं, पंडित हैं, जो है धर्म कर्म का काम करते हैं, उनको विवाद से बहुत परहेज है। उनको धमका देते थे तो वो अपना चले जाते थे। अब इनको जब पता चला कि अब मेरे नाम से दर्ज हो गया है, मैंने लिखा लिया है,
तो अब उनको ये लगा कि अब ये जो है मकान कब्जा कर लेगी, अपना ले लेगी, तो अब उसी का धौंस जमाने के लिए कि हम ऐसा करेंगे तो डर के मारे ये भी छोड़ करके चली जाएगी, सब हमारा हो जाएगा। तो लगभग उनके साथ में कितने लोग आए थे आपके हिसाब कम से? से कम 12-13 लोग थे। थाने आप बता रहे हैं थाने पे भी उनके सपोर्ट में बहुत से जी लोग जी आए थे? जी, कम से कम नहीं कुछ तो थे, 20-25 लोग थे। जी। कोई कहा नहीं कि आपको क्या कर रही हैं, चलो बात कर लो, सुलह कर लो? एक लोग भैया शायद किसान यूनियन से हैं, अब उनको हम पूरी तरह से जानते नहीं, वो मुझे बोले हैं कि अब तुम्हारी मौत नज़दीक है। ये मैंने यशो साहब से बताया, तो यशो साहब ने कहा कि बोलने वाले बोलते रह जाते हैं, आप उसको इग्नोर करो। तो आपका कहीं न कहीं मड़ियाहों के जो इंस्पेक्टर साहब हैं अमित कुमार सिंह आपकी मदद की है? बहुत मदद किए। प्रशासन के जरिए जो है हम इस ग्राम सभा में रह रहे हैं और अपनी सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन के बल पे। घटना पे सीओ साहब भी आए थे? नहीं, सीओ साहब नहीं आए थे। तो मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? हाँ, मेरी मुलाकात हुई। क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? तुरंत मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने। तो आरोपी को मैं डरी हुई थी, मैं काफ़ी डरी हुई थी, मेरा हाथ पैर सब कांप रहा था। लगभग कितनी गोली चलाया था वो? 3 गोली चलाया था। 3, एक मिस हो गई थी, एक मेरे हाथ और पाँव के बीच से गई है, और एक जो आपको वीडियो दिख रहा है वो जो है जान भी जा सकती थी आपकी? बिल्कुल बाल बच्ची में। अगर वीडियो आपके पास प्रमाण ना होता तो आपकी बातों को कोई अधिकारी भी नहीं सुनता? नहीं, तब वो कहता कि मैं सेल्फ डिफेंस में मारा हूँ गोली। तो कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए उसके ऊपर? अब उनको तो भाई हम तो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब तो हम समझ रहे हैं कि मेरा परिवार अब असुरक्षित है, जी। और मैं सीएम योगी जी से और मोदी जी से यही आग्रह करूंगी, कप्तान साहब से भी, अपने ज़िले के जो कप्तान साहब हैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि मेरे परिवार की सुरक्षा हेतु कुछ किया जाए। अब मेरे जान को खतरा है, मेरे परिवार को भी खतरा है। अच्छा, जो फायरिंग किया है वो राजापुर में ही रहता है कि बाहर रहता है? उसका गांव जमलिया है। क्या नाम बताया उसको? राजेंद्र प्रसाद पटेल। वो जमलिया में उनका मकान है। वो यहाँ पे 7 डिसमिल हमारे चक में से हमारे दादा ससुर जी से लिखाए थे। विवाद कब से चल रहा है आप लोगों का? विवाद ये बहुत पहले से ही चल रहा है। जी जी। तो मेरे बीच में रंजना पांडे हैं, और मैं आपको बता दूं कल लगभग 7 बजे आते हैं, उसके बाद वहाँ कहा सुनी हो, तो उसके बाद जो आरोपी है कई साथियों के साथ आता। इन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाते हुए बताया कि कई साथियों के साथ आए थे और रिवॉल्वर भी वो लोग लाए थे। और आपको बता दूं इनका बहन का लड़का था, जब वो वीडियो बनाने का प्रयास किया तो वो लोग धीरे धीरे खिसक गए, और जिसमें जो मुख्य आरोपी था बातों बातों में गाली देते हुए और बता रहे हैं कि 3 फायरिंग किया। एक फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं मड़ियाहों की जो पुलिस प्रशासन है उनका कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। अब देखना है कि आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है, आगे क्या अधिकारी इनका मदद करते हैं, तो उस समय ही बताएगा। लेकिन वहीं रंजना पांडे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ साहब से निवेदन की है कि मेरे जान माल का सुरक्षा की जाए। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।